कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर प्रेमानंद। तो प्रिय भक्त, बहुत धन्यवाद आप सब लोग इतनी तादाद में आए हैं कीर्तन और सत्संग के लिए। तो देर न करते हुए, काफी देर हो गया हम लोग को आते आते, तो हम लोग कीर्तन को जारी रखते हैं। आप भी साथ में गाने की कृपा कीजिए। तो तू सौते सॉन्ग शुरू करिए, तब हमें हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जनार्दन माधव गाते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहाँ का जो जजमान है, कार्यकर्ता, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तदपश्चात जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भक्तगण, भक्त शिरोमणि, परम श्रद्धालु जन, भक्त लोग आए हैं दूर दूर से निकल करके, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। तो हमारी सौभाग्य है इतने भक्त लोग एक साथ सम्मिलित हुए हैं भगवान के गुणगान नाम कीर्तन करने के लिए। तो अभी हम कुछ समय से हम लोगों ने यहाँ पर भगवान का श्रवण कीर्तन किए। तो हम लोग यहाँ तो इस सभा में यहाँ पर का जो नाम आता है, यहाँ पर प्रवचन करते रहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि ये जो प्रभु जी हमारे मध्य में हैं, वे अपने मुखारबिंद से भक्ति के बारे में, विशेषकर इस कलयुग में नाम का जो महत्व है, उनके बारे में दो चार शब्द हमें सुनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी के बहुत आभारी हैं कि प्रभु जी ये अवसर दे रहे सेवा करने के लिए। तो सर्वप्रथम जितने भी वैष्णव गण हैं, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो कीर्तन प्रवचन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जयता माधव गाते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, Jai Ram
नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशद्वेष्टानि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तगण, हम लोग का तो कार्यक्रम था आज कीर्तन का, तो ये भी कीर्तन है, श्रवण करना। तो माता जी बोला था प्रभु थोड़ा ज्यादा कीर्तन करना है, पर पता नहीं कुछ प्रोग्राम में कुछ बदलाव है या जो भी है, भगवान जी की इच्छा है। तो थोड़ा सा जो भी कथा है श्रवण क्यों करते हैं, कृष्ण लीला और भगवान जी क्या करते हैं, जो भक्त जिनमें वो बोलते हैं जो उत्साह है कथा सुनना, कृष्ण कथा। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। अर्थात भगवान जी हमारे जो हितैषी है, अर्थात वो सुहृत है। सुहृत का मतलब है जो अंग्रेजी में कहते हैं वेल विशर। तो जो भी भक्त भगवान जी की कथा सुनने के लिए आतुर रहता है, उत्साहित रहता है, ललायित रहता है, तो उनको भगवान जी अंदर से क्या करते हैं, हृदय अंतस्थो ही भद्राणी, जितने भद्राणी हैं
जितने भी जो अनर्थ है भगवान जी सब नष्ट कर देते हैं। और उसके हिसाब से हम लोग को जो बोलते हैं जो प्रेम भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, उसका प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी कथा होती हो, कोई भी कथा कर रहा हो, आपको बैठकर श्रवण करना चाहिए। सब लोग तो हिंदी समझते होंगे, तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा इस पर। और जितने भी लीलाएं हैं भगवान जी के, भगवान जी तो देखा जाए तो उनके जो लीलाएं हैं, एक तो नित्य लीला होती रहती है, और भगवान जी के जो कहते हैं वो नैमित्तिक लीला होती है। जब देखते हैं भगवान जी राक्षसों के वध कर रहे हैं, राक्षसों को उद्धार कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये सब जो लीलाएं हैं ये गोलोक वृंदावन धाम में भी होती हैं, पर उसका जो तादाद है बहुत कम है। ज्यादातर ये जो भौम वृंदावन है, जो हमारे इस ये जो भौतिक संसार में जब भगवान जी लीला करते हैं, तभी ये सब जो नैमित्तिक लीला है, भगवान जी आते हैं, उद्धार करते हैं अन्य जो राक्षस हैं, जो भी हैं। तो ये सब कथा सुनने से क्या होता है, हमारे में जितने वो सब जो अनर्थ है, देखिए ये समझनी चाहिए कि कभी लोग भक्त पूछते प्रभु अनर्थ का मतलब क्या है। तो हमारे जो संस्कृत का जो भाषा है वो इतना, रूपा जी हमेशा कहते हैं इसमें इतना टेक्निकल भाषा है कि उसमें एक कोई भी शब्द के सामने आप अ लगा देते हैं तो वो पूरा विलोम हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो अभी अनर्थ को हम लोग ये अ और न निकाले तो अर्थ, अर्थ का मतलब है, पूछते हैं प्रभु इसका अर्थ क्या है, अर्थात व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग, इसका कुछ है डेफिनेशन है, कुछ मीनिंग है इसका। तो हमारी भक्ति में किन चीज, कवि ने बोला कि भक्ति के बारे में थोड़ा, आज का जो कथा स्पेशली भक्ति के बारे में, तो भक्ति करने के लिए क्या ऐसे हैं जो बोलते हैं जो कार्य करना चाहिए, जो हमारे भक्ति लता बीज को बचाने के लिए या हमारे भक्ति को आगे ले जाने के लिए मदद करता है, और क्या मदद नहीं करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने पूरा अपना लीला करके हमको बहुत, उन्होंने सिर्फ शिक्षाष्टकम दिया है, सिर्फ शिक्षाष्टकम दिया उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि कैसे जो भक्ति मार्ग पर जो चलने वाले हैं उनको कैसे, किस जो कहते हैं जो उनका जो माइंडसेट है, उनका जो मन है, उनका जो मूड है, कैसा रहना चाहिए। तो पहले एक तो है जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा हो, हमको लगता है कि ये करने से हमारा भक्ति आगे बढ़ेगा, उसको अपनाना चाहिए। We have to accept whatever is favorable for our भक्ति। और जो भक्ति के लिए खराब है उसको क्या करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। So accepting what is favorable for bhakti and rejecting what is unfavorable, सब लोग जानते हैं। और तीसरा क्या है कि हमेशा भगवान जी हम पर कृपा करेंगे, और भगवान जी हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। और हम लोग का जो भी कार्य है वो हमेशा भगवान जी के कार्य के साथ जो कहते हैं ना, उसका कनेक्शन होना चाहिए। इट शुड बी डॉक्टेड। ये नहीं कि हम लोग अपना कार्य कर रहे अपने धुन में, और भगवान जी जो कार्य बताए हमको वो नहीं करे, उसको खुद छोड़ देते हैं। नहीं, ये सी ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे भक्ति में भी हम लोग कभी सोचते हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, पर देखा जाए तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है भगवान जी के साथ। तो इस सब चीज पर ध्यान देना चाहिए। और ये भी है कि ये भगवान जी की कृपा, और भगवान जी हमेशा रक्षा करेंगे, तो ये सब चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो भगवत गीता में चलिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं भगवत गीता के बारे में। 9वें अध्याय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो गुप्त बातें हैं भगवान जी, क्योंकि यहाँ तो जितने भी सब भक्त बैठे हैं, और जो परिवार है प्रेम परिवार, किन्होंने आज बोला हमको बुलाया, माता जी ने, हरे कृष्ण, धन्यवाद। आपके पास भगवत गीता है, आप पढ़ती हैं, पढ़ते हैं कभी? पढ़ना चाहिए, यू हैव टू रीड एवरी डे, रोज करना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ज्यादा आवाज है इसमें। हरि इको कम कर दो उसको, हरि इको 0 कर दो। हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
अभी ठीक है, अभी ठीक। तो भगवान जी 9वें अध्याय में जब शुरुआत करते हैं तो चलिए सब साथ में बोलते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि न श्रूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यच ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो यहाँ पर पहले अध्याय में यहाँ पर भगवान जी शुरू किया, हम लोगों ने बोला श्री भगवान उवाच। तो भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आपको तो पूरा जितने भी अलग अलग योग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है, सबके बारे में आपको बता दिया। तो यहां से मैं आपको अब गुप्त बात, जो गुप्त बात है आपको सुनाने वाला हूं। और ये बात आप जो गुप्त है, जो गुह्यम जो कहते हैं, जो गुप्त बात है, यदि आप उसको अपने जीवन में आप उतारेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ ज्ञान नहीं मिल रहा है आपको विज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान अर्थात ये सिर्फ शास्त्रों में है, नॉलेज, पर विज्ञान का मतलब है साइंस, जो आप उसको अनुभव कर सकते हैं, यू कैन एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग कहते हैं माता जी प्रभु जी आप लोग महामंत्र का जप कीजिए माला पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंत्र जो है इसको हम लोग महामंत्र करते हैं। अलग अलग ऐसे कितने सारे मंत्र हैं, पर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मधारक मंत्र। तो अलग अलग हमारे जितने भी शास्त्रों में है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, जो भी महाकाव्य है, महाभारत है, रामायण है, कहीं कहीं किसी भी गुप्त रूप में से ये महामंत्र है। तो ये हमको बताया गया है कि ये करना चाहिए, और ये खासकर कलयुग में सिर्फ यही करना है। तो भगवान जी ने बोला कि ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये बोलते हैं साइंस का मतलब क्या है, पढ़ लिया तो हो गया साइंस? नहीं। साइंस में तो जितने बच्चे लोग स्कूल जाते क्या करते हैं, लैबोरेटरी में जाकर एक्सपीरियंस करते हैं, चलो ये सॉल्यूशन लगाया तो उसके साथ ये है तो ऐसा ये रिएक्शन होने वाला है। तो दिस इज प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष दिखता है हम लोगों को, यू फील दैट। तो ये इसलिए कहते हैं कि भगवान जी कह रहे हैं मैं जो तेरे को बता रहा हूं इससे ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम, साथ में तेरे को विज्ञान जस ज्ञाता मोक्षते शुभात्। तो ये जानने के बाद क्या होगा, तेरे जितने भी दुख है, तेरे जितने भी दुख हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, और तेरे को आराम से जो पथ पर चलना चाहिए, भक्ति पथ या मेरे मार्ग पर, मेरे बताए मार्ग पर तुम चलोगे तो जितने भी कष्ट हैं, ये सांसारिक जो हमारे जो जीवन है, जितने भी दुख हैं, खासकर 3 तरह के जो है बताए हैं, जो दुख है आध्यात्मिक आदि देवी आदि भौतिक दुख पीड़ा जो है सब नष्ट हो जाए। तो बाद में भगवान जी कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रतीक्षावागमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। कि ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, जितने भी ज्ञान है वो क्या है, सबके राजा है, इज द किंग ऑफ नॉलेज। राज विद्या राजगुह्यम, गुह्यम का मतलब सीक्रेट, और जितने भी गुप्त बात है उसका राजा है, राज विद्या राजगुह्यम। और ये सबको पवित्र करने वाली ज्ञान विज्ञान है। पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तमम अर्थात जो, यदि हम लोग बात करें ये जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम इसे कहते हैं उत्तम, ताकि ये जो तामस से ऊपर, उत्तम हमको ऊपर लेकर चले, ये जो ज्ञान है लेकर चलता है, इतना ऊपर हम लोग चलते हैं, उत्तम है। और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, अर्थात धर्म जो हम लोग बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं प्रभु मैं इस धर्म पर चलता हूँ, उस धर्म पर चलता हूँ। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवान स्थापना करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सिर्फ भगवान ही धर्म का स्थापना कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये धर्म का स्थापना करने के बाद
यहाँ भगवान जी बोलते हैं कि ये क्या है, प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष होता है ना कि आपको अनुभव होता है कि ये जो धर्म है, अर्थात एक कौम के लिए नहीं है कि हाँ ये धर्म पर चलता है, ये धर्म पर चलता है, नहीं, ये भगवान का बनाया हुआ धर्म है। और ये करने के बाद क्या है, इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, अर्थात धर्म का एकदम क्या है, जो बोलते हैं परफेक्शन। समझ आए तुमको? यू बिकम परफेक्ट इन योर धर्म। जो धर्म है, कौन सा धर्म है, शाश्वत धर्म, जो भगवान खुद निर्माण किए हैं। और वो करने के बाद क्या होता है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अर्थात जो भी भक्त, जो भी साधक वो इस पथ पर चलता है तो उसको क्या होता है, उसको सिर्फ सुख ही सुख का, आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि बोलना ये चाहिए कि भगवान जी, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान जी का जो विग्रह है आनंद से भरपूर, सिर्फ आनंद ही आनंद, आनंदमयोभ्यासा, केवल आनंद कर, आनंद ब्रह्म। तो यदि हम लोग भगवान जी से जुड़ेंगे तो सिर्फ हमारे जीवन में क्या रहेगी, सिर्फ आनंद ही आनंद। तो किनको आनंद चाहिए, हाथ उठाइए, सबको आनंद चाहिए, पक्का? तो उसके लिए आपको अब एक इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे बोलते ना, फुकट में नहीं मिलता है। ये सुनो, उसमें क्या चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट। और क्या है पहला इन्वेस्टमेंट, पहला है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। तो पहले आप जो आपको जो मार्ग बताया भगवान जी, उस पर आप चलेंगे तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ भगवान जी बताया है। हमने बोला ना कि भगवान जी जो बताए हैं, भगवान जी हमेशा कृपा करेंगे, भगवान जरूर अवश्य करेंगे रक्षा, कृष्ण वो जरूर रक्षा करेंगे। तो ये श्रद्धा को लेकर हमको आगे बढ़ना है कि भगवान जरूर जो भी मार्ग पर चल रहे हैं भगवान जी रक्षा करेंगे। और भगवान तो हमको तो पूरा गारंटी दे दिया है, पूरा स्टैंड करके बोल दे, तू इस मार्ग पर चलेगा तो जरूर अवश्य मेरे धाम, मेरे पास तू आए। ये सब हमारे श्रीमद् भगवद गीता में सब कुछ उसका पूर्ण रूप से प्रमाण है। तो भगवान जी अब यहाँ उसके बाद बता दिए कि ये मार्ग मैं तेरे को सिखाने वाला, इस पर चलेगा तो ये जितने भी ज्ञान है उसका राजा है, जितने भी गुप्त बात है उसका राजा है, और तू करेगा तो तेरे को कैसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष धर्म का जो उत्तम धर्म है उसका आप में उसका अनुभव होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपको सिर्फ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद आपको प्राप्ति होगी। पर उसके बाद तो बाद में भगवान जी क्या कहते हैं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है। भगवान जी इतने होने के बाद तब तीसरे श्लोक में कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुष धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अब ये समझनी चाहिए कि भगवान बता दिए, हाँ अभी ये मार्ग पर चलना है, मार्ग तो अभी बताए नहीं है, पर उन्हें बोला कि हाँ यहाँ कोई प्रिकॉशन, बोले हाँ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जो मैं बताने वाला हूँ आपके हित के लिए है, पर इस मार्ग को आप नहीं चलेंगे। जो लोग, आपने बोला ना, ये एक शब्द में आप अ लगा दीजिए, अश्रद्धाना पुरुषा, जो पुरुष इस धर्म, इस पथ पर चलने पर वो उसमें श्रद्धा नहीं है, तो अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप, जो धर्म मैंने बनाया है, अप्राप्यमाम निवर्तन्ते। प्राप्य का मतलब है भगवान जी को प्राप्त करना, अटेन गॉड। अप्राप्य अर्थात भगवान को कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते यदि इस मार्ग पर आप नहीं चलेंगे तो। और मृत्यु संसार वर्तमनि, अर्थात घूमते फिरते रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्जननी जठरे, ताकि शयनम करो, हर कितने कितने योगियों में आपको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जननी जठरे शयनम, अर्थात आपको कितने माताएं के गर्भ में जाकर फिर से शयन करना पड़ेगा, दुख। और ये तो श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान बता रहे अपने खुद देवती मैया को सुना रही है कि अंदर
माँ के गर्भ में कितना दर्द होता है, कितने आते हैं जो बोलते हैं ना सबको सब भूल गए हम लोग। अंदर प्रार्थना कीजिए, माँ हे प्रभु आप कृपा कीजिए, प्रभु यहाँ इतने दलदल में फंसा हूं मैं, यहाँ पर इतने सब जीव जंतु मेरे को काट रहे हैं, मैं निकलूंगा तो सिर्फ सेवा करूंगा। अरे भगवान जी 9 महीने के बाद निकाल देते हैं, भूल जाते हैं। आज बोले चलो अपनी मर्जी, मेरे को जो करना है करता हूं। छोटा सा भगवान ने दिया हम लोग को ये जो बोलते हैं स्वतंत्रता। अब क्या भगवान स्वतंत्र है खुद? इज भगवान श्री कृष्ण इंडिपेंडेंट? अब प्रश्न ये है, क्या भगवान स्वतंत्र है? इज भगवान श्री कृष्ण इंडिपेंडेंट? ये छोटी सी प्रश्न है आपको। श्रीमद् भागवतम जब शुरू होता है तो श्री सुखदेव गोस्वामी ये लिखते हैं, वहां पर श्रद्धास देव लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तुन्वद्यात् इति रतश्च चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट। यहाँ पे भगवान जी को स्वराट बताया गया है। तेन ब्रह्मा विदाय आदि कवि मुयति यत् सूर्य, कि ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान किसने दिया? भगवान जी ने दिया है। और मुयति यत् सूर्य, कि यहाँ पर जो हमारे सुर असुर ऋषि मुनि और असुर हो, वो हमेशा मोह माया में पड़ जाते हैं, उसको वो जान नहीं पाते। और यहाँ पे क्या है कि चाहे वो जल हो या वायु हो, तो ये सब जितने भी तत्व है, कभी हमको दिखता है ना, आग में लगता है पानी है, या धरती पर लगता है पानी है, ओआसिस चलते ना, चल रहे हम लोग की तो हम लोग को लग रहा है कहीं पर कुछ तो पानी है, दिस ऑल कॉल्ड इल्यूजन। तो ये सब पड़े हुए हैं ऐसी चीजें, हम लोग भगवान जी सबको माया में डाल देते हैं। तेज ब्रह्मांड आदि कवि मुयति सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयत्र त्रिसर्गो मृषा। तब उसके बाद यहाँ पर स्वेन धामना निरस्कर सुखम सत्यम परम धीमहि। तो ये जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तो एक शब्द है स्वराट। स्वराट का मतलब है, स्वराट का मतलब क्या है? बोलते ये देश का स्वराट, द एम्परर। तो ये सिर्फ एक देश का स्वराट नहीं है भगवान जी पूरे विश्व का जो भी आप सोचते हैं, द होल एंटायर क्रिएशन, ही इज द स्वराट। तो स्वराट को कुछ चाहिए क्या? स्वराट किसी पर निर्भर रहता है? बोलिए बताइए, आप स्वराट हो पूरे विश्व का, तो आपको किसी पर निर्भर रहते हैं आप? छोटी सी बात है, स्वराट तो सब कुछ है, पर बाद में भगवान जी कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र एव द्विज। ये बात चल रहा है भगवान जी और दुर्वासा मुनि के बीच में। कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों पर पूरा अधीन हूं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माय डिवोटीज। तो यदि आप लोग भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, अहो भाग्य आपके। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान जी ये मार्ग बताए हैं और हमको बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बाद में पूरा बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान जी? 9वें अध्याय में इतने सारे कुछ भगवान जी बताते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं प्रभु अभी तो हम लोग को अलग अलग पूजा पाठ करना है, अलग अलग देवता जी। तो भगवान जी क्या कहते हैं? बोलते हैं भगवान जी क्या कहते हैं? ये भी अन्य देवता भक्ता यजंती अश्रद्धा। ये यहाँ पर ये जो है, ये उसका जो विधि है, भगवान जी कहते हैं कि ये भी अन्य देवता भक्ता ढूंढने को 925 थोड़ा ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसे करें ये भी अन्य देवता भक्ता यजंती अश्रद्धया है। मिला? बोलो बोलो।
ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ति अक्षदयाभिधा तेपि मामेव कौन्तेय अब यजन्ति अविधि पूर्वकम्। इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ के बता दीजिए थोड़ा सा। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. बाप रे, बाप रे, भगवान जी क्या कह दिया? हम लोग खुद नहीं बना रहे बात है, ये जो है भगवद गीता की बात है। तो यदि हमको भगवान जी का बनाया मार्ग पर चलना है तो ये सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल सुने जाएंगे क्योंकि हो सकता है कोई भक्त को अच्छा नहीं लगे, पर ये भगवान जी की बताई बात है। तो आगे बढ़ते हैं तो भगवान जी कहते हैं कि यदि किसी को जानना है मेरे को तो उसको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? प्रभु जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्युपहितम वैष्णवी व्रतात्मा। तो भगवान जी यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भी यदि तू मेरे को प्रेम भाव भक्ति से मेरे को तू पत्रम, एक पत्र भी देगा, पत्रम पुष्पम फलम तो एक पत्र, कौन सा पत्र? तुलसी पत्र। ऐसे इधर उधर कैसा पत्र नहीं है कि कोई चलो जो भी पत्र दे दो भगवान जी को, नहीं। खासकर भगवान जी को खुश करने के लिए हमको हमेशा या रोज, ये तो रोज का कोई भक्ति करना बहुत आसान कार्य है। देखिए भगवान जी क्या कहते हैं, ये चलिए श्लोक साथ में कहते हैं, बोले तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इसका मतलब क्या है? तुलसी दल मात्रेण, भगवान जी कहते हैं कि आप यदि मेरे को एक तुलसी पत्र और जलस्य चुलुकेन, चुल्लू का मतलब है चुल्लू भर पानी, ये चुल्लू की बताए हैं। इसके बाद वो फिल्म वाला डायलॉग ने चुल्लू पानी में जा डूब, वो नहीं। और चुल्लू का मतलब क्या है? इतना ही थोड़ा सा पानी, जलस्य चुलुकेन वा, और तुलसी दल मात्रेण। यदि हम भगवान जी को अर्पण करें तो भगवान जी क्या करते हैं? विक्रीणीते स्वम आत्मानं, विक्रीणीते अर्थात अपने आप को बेच डालते हैं। स्वम आत्मानं, अपने आप को बेच डालते हैं। किनको? ये जो भक्त, उनको पानी और तुलसी का पत्र अर्पण करते हैं रोज नित्य। और भगवान जी क्यों हैं? क्योंकि वो है भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, भक्तवत्सल। इसलिए भगवान जी को इतने प्रिय है अपने, उनके जो भक्त जो वैष्णव है इतने प्रिय है भगवान जी को कि भगवान जी अपने आप को क्या करते हैं? बेच डालते हैं। तो अलग अलग श्लोक जितने भी अलग अलग भगवान जी उन्होंने लीला किया है, तो खासकर भक्ति के बारे में, बोला भक्ति के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेगा, तो आप उसका ध्यान दीजिए। वही बात भगवान जी क्या वो देते हैं? भगवान जी कहते हैं, एक लास्ट में जो भी है सुना देते हैं और यहाँ विराम देते हैं कथा को, कि भगवान जी और भक्त के बीच में यदि कोई आए तो क्या होता है? यही बात फिर से दुर्वासा मुनि को सुना रहे हैं भगवान जी, क्योंकि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपमान किए थे। तो कथा तो आप लोग तो सुने होंगे, एक ऐसे सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दुर्वासा मुनि के पीछे वहां भाग के कहां नहीं गए, तो जाकर फाइनली भगवान जी के चरणों में गिरे, प्रभु बचाइए प्रभु। तो भगवान ने बोला कि क्या बताएं उनको कि साधवो विदे मह्यम साधुना विदन्तम मद अन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागभि। अर्थात मैं हमेशा मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ और मेरे भक्त हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। देखिए भगवान जी सबके हृदय में है, पर भगवान जी के साथ वो जो बोलते हैं ना
संबंध, रिलेशनशिप, या भगवान जी अंदर से जैसे बोलते हैं वो गाइड करते हैं, अंदर से वो बताते हैं, अंदर से भगवान जी बताते हैं चैत्य गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में, और बाहर से गुरु बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान जी ये कहते हैं मेरा बिजनेस बहुत सिंपल है, मैं हमेशा मेरे भक्तों के बारे में सोचता रहता हूँ और मेरे भक्त हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, और मेरा बिजनेस बहुत सिंपल है और दूसरा बिजनेस नहीं है। यही सुनाई उन्होंने दुर्वासा। तो यदि आपको भगवत प्राप्ति करना हो, आपको भगवान जी के धाम जाना हो, भगवान जी ने बहुत सरल रास्ता बताया है। और खास कर जो हमारे जो जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इतने उम्र में जाकर पूरे विश्व में उन्होंने ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का जो आंदोलन उन्होंने आज यहाँ तक हमको लाए यहाँ तक। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं गुरु ऋण, we will always be indebted to our spiritual master। तो ये जो महामंत्र आप लेकर जाइए घर पे, जितने भी लोग हैं, कितने लोग महामंत्र का जप करते हैं, हाथ खाते देखते हैं, और बाकी लोग किस लिए रुके हैं, किस लिए रुके हैं बोलिए। तो ये जो महामंत्र है ये कलयुग में सिर्फ यही है और दूसरा कुछ नहीं करना है। बोलते प्रभु बहुत साधारण है, हाँ साधारण, इसी तो बोले कलयुग में यही करो। कौन कह रहा है जाकर बैठो हिमालय पर बैठकर ध्यान करने का, ये तो सतयुग में होता था, कृत्य ध्यान विष्णु। कौन कह रहा है कि जाकर अभी बड़े बड़े यज्ञ करने का, स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः, कहाँ सामग्री मिलेगा, कुछ मिलता नहीं। ये होता था द्वापर युग में। कौन कहता है जाकर बड़े बड़े मंदिर बनाओ और छोड़ दो ऐसा ही, पहले उत्साह से कहा चलो मैं मूर्ति स्थापना करूंगा, भजन बलि को डाल दिया, सीताराम को डाल दिया, छोड़ दिया वैसे ही। बेचारे का जनेऊ भी बदलते नहीं, एक साल के बाद जाएंगे तो उधर चिपकर ही बैठा हुआ है। कौन कहता है नहीं है करने को, साहस तो मत करो। नहीं, क्या है करना कलयुग में, करो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि कीर्तन करना चाहिए। और भगवान जी कहते हैं जहां मेरी कीर्तन भजन होती है, जहां पर ये कथा होती है, मैं वहां रहता हूं नारद। ना हम बसामी वैकुंठी में, वैकुंठ में रहता हूं। योगी नाम हृदय न, मैं योगियों के हृदय में भी रहता हूं। मत भक्त यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त मिलकर मेरे ये कीर्तन भजन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूं। तो भगवान जी है यहाँ पर आज शब्द के रूप में, जो शब्द ब्रह्म है इस रूप में भगवान जी। तो इसीलिए आप कीजिए, क्योंकि भगवान और भगवान जी के नाम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, ये कृष्ण से ही नाम एक तत्व है, कोई अंतर नहीं है भगवान और उनके नाम। तो आज का जो प्रवचन है इसको यहाँ पर विराम देते हैं। प्रभु जी यदि छोटी हो बड़ी बात हुई तो आप क्षमा कीजिए। प्रभु जी आप थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी को उनके बहुमूल्य विचारों के लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार से भगवान की भक्ति किया जाए, विशेषकर कलयुग में हमें कोई भी बड़े बड़े यज्ञ या तपस्या ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल नाम आधार भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। तो अभी हम लोग सभी मिलकर के भगवान जी की आरती करेंगे। आप सभी लोगों से विनती है, आप सभी कृपया सभी लोग खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जो वाद्य बजा रहे हैं वो तो आप बैठ सकते हैं, बाकी जो माताएं आप लोग खड़े हो जाए आरती के लिए।
Hare Krishna
Hare
महाराज की जम विष्णु पात्र हंस परिवार विचार स्तोत्र इस दिवान को इसी भक्ति विनोद स्वामी श्री प्रभुपाद की इस संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरी गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंदरा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगामाई जमुनमाई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय गौ माता की जय गौर प्रेमानंदी सभी उपस्थित भक्त जनों की जय जयकार हरे कृष्ण
सभी उपस्थित भक्त जनों की जय जयकार हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्त जनों की जय जयकार हरे कृष्ण। श्री गुरु और श्री गौरंगा की जय जयकार। निताय गौर प्रेमानंदे।